जय हिंद साथियों, मैं इशारुद्दीन अहमद शाह, प्रबंधक आईएएस पब्लिक स्कूल शाहपुर हावड़ा, पोस्ट सतपड़िया, थाना प्रयागपुर, बहराइच। मित्रों, मेरा कांटेक्ट नंबर है 7379690525 और मेरे इस चैनल का नाम है ज्ञान विज्ञान 16। इसे आप बोलकर भी मंगवा सकते हो। ये मेरा छोटा सा बालक है, मेरा पुत्र है। इसने कहा, फादर मुझे आज एक स्टोरी सुनाएं, कहानी सुनाएं। मैंने कहा चल बेटा, तेरी यही जिद है तो हम एक कहानी आपको सुनाता हूँ, लेकिन आपको ही ना सुना करके मैं यूट्यूब के जरिए से सुनाता हूँ, ताकि सभी मेरे श्रोता बंधुओं तक, साथियों तक, विद्यार्थियों तक, मित्रों तक यह कहानी पहुँचे। इसलिए मैं सभी बच्चों तक इस कहानी को पहुँचाना चाहता हूँ। और यह कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक है, बड़ी ही रुचिकर है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम होगा, महाभारत में जब पांडवों को अज्ञातवास हुआ था, उस समय की बात है। युधिष्ठिर के भाई लोग पानी के तलाश में जंगल में भटक रहे थे। वह एक जदुई तालाब के पास पहुंचे। यक्ष ने उनसे कुछ प्रश्न किए। उन लोगों ने प्रश्न का उत्तर नहीं दे पाए और वह वहां पर मूर्छित हो गए। उसी समय युधिष्ठिर से और यक्ष से प्रश्न उत्तर होता है और युधिष्ठिर से यक्ष पूछता है, मौत का मालिक यमदूत यमराज युधिष्ठिर से पूछता है कि यह बताइए, जब व्यक्ति यात्रा में होता है तो उसका मित्र कौन होता है? युधिष्ठिर ने बताया, उसका लर्न, उसका ज्ञान, उसका एजुकेशन, उसका अनुभव। तो बस समय को ना व्यतीत करते हुए इसी टॉपिक पर आता हूँ। आज के कहानी का शीर्षक है, यात्रा के दौरान व्यक्ति का साथी उसका ज्ञान होता है। चलता हूँ अब किस्सा पर, कहानी पर, स्टोरी पर। साथियों, एक समय की बात है, एक नाई था। प्रतिदिन की तरह उस दिन वह अपने घर से रोजी रोटी के तलाश में निकला और वह किसी रास्ते से होकर जा रहा था। तब तक के लिए उसे दो राहगीर मिले, यात्री। उन्होंने कहा कि आप अपने इस काम को जा करके किसी शहर में, बाजार में करें तो आपका इनकम अच्छा होगा, आपकी आय ज्यादा होगी, आपकी कमाई ज्यादा होगा। उस नाई को उन लोगों के बातों से प्रभाव हुआ और वह शहर की ओर चल दिया। किंतु एक समस्या थी। वो शहर का रास्ता एक जंगल से होकर जा रहा था। नाई उस जंगल से होकर के, थ्रू द फॉरेस्ट, जंगल से होकर के जा रहा था। रास्ते में कई पगडंडियां थी। वह उस पर भटक गया और वो जंगल में घुस गया, जंगल में भरम में पड़ गया, भटक गया। तब तक के लिए उसने क्या देखा? एक खूंखार शेर दौड़ता हुआ उसके पास पहुंचा और शेर कई दिन का भूखा था और शेर बूढ़ा भी था। उस शेर को नाई ने जब देखा तो उसके पैर के नीचे से जमीन खिसक गई। वह पसीना पसीना हो गया। किंतु अब उसका साथी वहां कोई नहीं था। लेकिन कहते हैं ना, चिड़ियों में कौवा और इंसानों में नाई बहुत ही चालाक होते हैं। इसीलिए आप लोगों ने देखा होगा, जब भी शादी होती है तो शादी विवाह में नाई को डाल ले जाने के लिए कहा जाता है। क्योंकि जब नाई वहां जाता है तो वहां पर जो भी कुछ मिस्टेक, गलती, त्रुटि होती है, वह उस बात को बना लेता है और तरह तरह के लोग मजाक भी करते हैं। नाई सब बर्दाश्त करता रहता है और उनका जवाब भी देता रहता है। तो वो नाई बड़ा ही बुद्धिमान था और यात्रा के दौरान बुद्धि, विवेक, ज्ञान ही व्यक्ति का मित्र होता है। उसने अपने दिमाग की पुटरी खोली और जैसे ही उसने शेर को देखा, वो अपने अंदर के गमों को घूंट कर पी लिया
और वो मुस्कुराता हुआ डांस, नाच, नृत्य करने लगा। इस बात पर शेर असमंजस में पड़ गया। शेर ने सोचा, आज क्या बात है, आखिर एक मुझे ऐसा इंसान मिला, ह्यूमन मिला, मानव मिला, जो मुझे देख करके कूद रहा है, नाच रहा है। वैसे तो इंसान शेरों को देख करके भयभीत होकर के जमीन में गिर जाते हैं। अधिकतर लोग मूर्छित होते या उन्हें हार्ट अटैक हो जाता है, किंतु यह तो कूद रहा है, नाच रहा है। शेर ने कहा, हम कुछ कदम इंसान की ओर बढ़े, हो सकता है यह इंसान देख ना पाता हो, मुझे देखा ना हो। शेर जैसे ही व्यक्ति की ओर बढ़ रहा था, वह व्यक्ति अर्थात नाई भी शेर की ओर बढ़ रहा था। अब शेर सोच में पड़ गया, क्या वजह है, ये हमारी ओर बढ़ता आ रहा है। शेर ने फिर दहाड़ा, नाई फिर दहाड़ा, शेर कूदा, नाई फिर कूदा, शेर फिर हंसा, मुस्कुराया अपने लैंग्वेज में, तब नाई भी मुस्कुराया, हंसा अपने लैंग्वेज में। शेर को ये बात समझ में ना आई। वो आकर के नाई के पास सीधा खड़ा हो गया, बोला कि ये बताओ कि आपको अपने मौत से डर नहीं लगती? आपके सामने एक आदमखोर, खूंखार शेर खड़ा है और आप उसके सामने कूद रहे हो, नाच रहे हो। आप कैसे इंसान हो? क्या आप पागल तो नहीं हो? नहीं बोला, मैं पागल नहीं हूं, मुझे मेरा शिकार मिल गया। इस बात पर खुशी हुई, लेकिन शेर भैया, जंगल के राजा, किंग, आप बताएं, आप क्यों इतना खुश हो? शेर बोला, मुझे मेरा भोजन मिल गया, आज मैं आपको खाऊंगा। शेर बोला, ए भैया नाई, हम अब आपका ले खाई। नाई बोला, ए राजा शेर, मारब हो जई हो ढेर, औ तू हम मैं काले हो खाई, हम होई नाई, तू काले बई बजाई। शेर बोला, वाह 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 वाह, और आप मुझे बता रहे हो बजाएंगे? शेर बोला, क्या बोला शेर? ए नहीं, आप कहते हो हम आपको बजाएंगे, आपने कभी शेर को बजाया है? नहीं बोला, कम वक्त शेर, क्या आपने कभी किसी नाई को खाया है? वह बोला, मैंने कई नाई को खाए हैं, कहा मुझे दिखा, कहा खाया है? कहा तुझे दिखाओ, मैंने तो उसे पेट में खाया है। तुम ही दिखा नाई, तुमने क्या कभी किसी शेर को बजाया है? कहाँ बजाया है? आपका क्या कोई जुड़वा भाई है? आपका क्या ट्विंस है, कोई जुड़वा भाई है? कहा हाँ मेरा एक जुड़वा भाई है। का अभी अभी मैंने आपके जुड़वा भाई को बजाया है। कहा कहाँ है मेरा भाई? कहा क्या आपको क्यों बताऊं? आप रोने लगोगे, अपने भाई को मांगने लगोगे। और मैं पिंजरे वाले से पैसा लिया हूं 25,000 रुपया, चांदी के मुद्रा 25,000, उसे एक शेर देने को बताया हूं, तो मैं आपको क्यों दिखाऊं? शेर बोला, भला दिखाओ तो। जैसे झोला नाई ने खोला, झोले में था शीशा, आईना, मिरर, दर्पण। उस दर्पण में शेर ने अपने ही चेहरे को देखा। उसे लगा ये तो मेरा सेम टू सेम, हूबहू बिल्कुल मेरा ही भाई है। इसका फेस मेरा फेस, इसका चेहरा मेरा चेहरा एकदम मिल रहा है। वो बोला, माफ करें नाई भैया, माफ करें, मेरे भाई को छोड़ दें, मैं अकेला हो जाऊंगा।
वही मेरा सहारा है। नाई बोला, इसीलिए मैं नहीं दिखाता था, शेर बड़े ललचिया होते हैं, तो ऐसा हम करते हैं, आप दोनों लोगों को मैं कैद कर लूं, अपने जादू से ले चलूं, बेच दूं, पिंजरे में रखूं, वहीं पर भोजन आपको सुबह शाम मिलता रहेगा। मैं जंगल का राजा हूं, और जब भी यात्री लोग रास्ता भटक कर यहाँ पर आते हैं तो उन्हें हम खा लेते हैं। उनके गहने जेवरात पैसे मैंने एक जगह गुफा में एकत्रित कर रखा है। आप चलें और मुझे उस पैसे को आपको दे दूं, आप मुझे मेरे भाई को रिटर्न कर दें, वापस कर दें। नहीं बोला, चलिए ठीक है, आपकी ऐसी बात है तो मैं किसी का जान लेना नहीं चाहता, वैसे तो पिंजरे में बड़ा ही कष्ट होता है, आप पैसा मुझे दे दे। नहीं गया, अपने घोड़े गधे पर जितना लाद पाया, हीरा जवाहरात, सोने चांदी की मुद्राएं इत्यादि को लादा। फिर उसके मन में एक विचार आया, कायद मैं आपके भाई को छोड़ दूं, मुझे विश्वास नहीं है आप दोनों लोग मिलकर के मेरा शिकार ना कर दे, मुझे विश्वास नहीं है, किंतु आप ध्यान रखें, यदि मैं आपसे पैसा ले लूंगा, वचन का बहुत पक्का हूं, आपके भाई को छोड़ दूंगा, लेकिन आप कुछ दूर यहाँ से चले जाएं, तब मैं छोड़ूंगा, अन्यथा जैसे आपके भाई को मैं छोड़ दूंगा वैसे ही आप मुझ पर अटैक कर देंगे। शेर कुछ दूर पीछे हटा, और जब वो हटा, नाई ने बताया, मैं अभी इस झोले को यहीं रख कर जा रहा हूं, और जब मैं चला जाऊंगा आप अपने भाई को बुला लेना, इससे निकल आएंगे। कहा ठीक है। जब नाई अपने घर की ओर प्रस्थान किया, चला गया, उसका भाई शेर उससे दहाड़ा, अपने भाई को बुलाया, उसने देखा कि वहां शीशे में उसी का चेहरा दिखा। वो समझ गया ये इंसान बड़ा ही चालाक होता है, इसने मुझे मूर्ख बनाया और मुझे ठग करके चला गया है। अब वह और साथियों से बताया कि किसी इंसान पे विश्वास मत करिएगा। तब तक नाई अपने घर पहुंचता है, पैसे को कलेक्ट करता है, काउंटिंग करता है, तब तक उसके भाई की पत्नी देख लेती है और वह बोलती है ये पैसे कहाँ से आए। उसका भाई बहुत मजबूर करता है, वो कहता है भाई वहां पर जाने पर पैसे तो मिल सकते हैं लेकिन जान जा सकती है। कहा नहीं, कहा अब शेर चालाक हो गया होगा, खतरा बहुत है, आप मेरा धन ले ले किंतु वहां न जाए। किंतु उसके भाई को इतनी लालच थी कि वह जाने के लिए अपने भाई को मजबूर कर दिया और वह जंगल में गया जहां से खजाना शेर ने निकाल कर दिया था। वहीं वृक्ष पर चढ़ करके दोनों भाई बैठ गए और अपने घोड़े गधों को दूर एक चट्टान पर बांध आए। जब उनके भाइयों ने देखा कि यहाँ से सभी शेर चले गए हैं, तब वह उतरने की कोशिश कर रहे थे। तब तक उस गुफा में बैठा एक बब्बर बूढ़ा शेर निकला और वह शेर जैसे ही बाहर आया, वो शेर उसी पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। तब तक उसके मंत्रीगण राजपाट की हालचाल बताने के लिए आए। नाई और उसके भाई दोनों बैठे थे। उसके भाई की नजर जैसे कई शेरों पर पड़ी, तैसे वह मारे डर के कांपने लगा और वह ऊपर से खड़बड़ाहट की आवाज करते हुए इस डाल से उस डाल पर गिरने लगा। नाई ने सोचा अब मेरा भाई तो गया, लेकिन अब मैं भी मारा जाऊंगा। उसने फिर अपना दिमाग लगाया, कहा बेटा गुरु घंट को लेना, बेटा गुरु घंट को लेना। अब जो जंगल का सरदार था, शेर बादशाह था, उसने सोचा मैं ही गुरु घंट हूँ, मैं ही सब शेरों का मालिक हूँ और ये कौन सी आसमानी बला आ गई है जो हम पर अटैक करने वाली है। वो शेर वहां से भगा और उसके अन्य साथी लोग भगे। वो बोले मुझे मत मारो, मैं जा रहा हूँ, जा रहा हूँ। उसका भाई पेड़ से नीचे गिरता है
मर जाता है, अपने भाई के लाश को लाद करके और कुछ धन को लाद करके लाकर उसके पत्नी को देता है और बोलता है कि लालच बहुत बुरी बला होती है। जो धन मैं आपको दे रहा था, आपको उतने से संतुष्टि नहीं थी, अतः अब आपका धन तो आया, लेकिन आज से आप विधवा हो गई और मैं अपने भाई से हाथ खो दिया। इस बात पर उसकी पत्नी जोर जोर से रोने लगी और कहने लगी, आहा, यदि मैंने आपकी बात को मान लिया होता तो क्या होता। फिर वह बोला, अब पछताए क्या हुआ, जब चिड़िया चुग गए खेत, वक्त पर कतरा भला, फिर बाद में अय्याम क्या, सूख गई खेती तो वर्षा किस काम का। वक्त पर एक बूंद बहुत होता है और बाद में अय्याम मतलब पूरी बाढ़ आ जाए तो बेकार होता है। अब होना था वो हो गया, धन लीजिए और अपने बच्चों का लालन पालन करना, जीवन के कभी लालच मत करना। साथियों, इस कहानी के माध्यम से हम आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब व्यक्ति यात्रा में होता है तो उसका साथी उसका ज्ञान होता है, जब व्यक्ति घर पर होता है तो उसका साथी उसकी पत्नी होती है। यदि व्यक्ति को दुनिया में अच्छा ज्ञान कोई देता है तो माता पिता और गुरु होते हैं। माता पिता और गुरु अपने बच्चों के लिए कभी अनभला नहीं चाहते हैं। कभी कभी माता पिता गुरु अपने बच्चों को डांटते हैं, पीटते हैं, लेकिन उनके उज्जवल भविष्य के लिए ऐसा करते हैं। यह तन कांचा कुंभ है, मनुष्य लिए फिरे साथ, और ढपका लागा फूट गया, कछ न आया हाथ। ये इंसान की जिंदगी कब कहाँ खत्म हो जाए, कहाँ इसका अंत हो जाए, किसी को मालूम नहीं है। अतः हमें लालच में नहीं पड़ना चाहिए। और भी बता दूं कि अभी बात चल रही थी महाभारत की, वहाँ की कहानी बहुत ही सुंदर है और उसे मैं 5 मिनट में विराम दे दूंगा। साथ ही पूरे कहानी को सुनते जाइए। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हो तो सब्सक्राइब कर दे। एक बार की बात है, अज्ञातवास का समय था। युधिष्ठिर के भाई लोग प्यास से त्राहि कर रहे थे। वो पानी के तलाश में जंगल में भटक रहे थे। तब तक उन्हें जंगल में एक जदुई तालाब दिखा। वह तालाब के पास पहुंचे और पानी पीने लगे। पानी पीते वक्त वहां पर एक शरीर रहित आवाज आई। आवाज कही, ऐ पानी पीने वालों, ऐ मुसाफिरों, सबसे पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, तब अपनी प्यास को बुझाइए, अन्यथा आप मारे जाएंगे। फर्स्ट यू गिव माई क्वेश्चन आंसर, देन यू कीप क्विंच योर थ्रस्ट, अदर यू किल बाय मी, यानी मेरे द्वारा मारे जाएंगे। इस बातों पर ध्यान न देते हुए उनके भाइयों ने जल को ग्रहण कर लिया और वह एकदम मर के लट्ठा हो गए। युधिष्ठिर जब देखे मेरे भाई नहीं वापस आए, वह उनके तलाश में दर दर भटके उस तालाब के पास जा पहुंचे। जब तालाब के पास पहुंचे, अपने भाइयों को मरा हुआ देख करके सोचने लगे, इतना बलवान मेरा भाई भीम और अर्जुन, ये सब कैसे मरे। इनके मरने का मुख्य कारण हो सकता है कोई बहुत ही बड़ा देवता या मलकन मौत हो। इस बात पर शरीर रहित आवाज आई कि ऐ युधिष्ठिर, आप भी पानी पीने की कोशिश मत करना, पहले मेरे प्रश्नों का उत्तर दीजिए, अन्यथा अपने भाइयों की तरह तुम भी यहीं मारे जाओगे। युधिष्ठिर से यक्ष ने कई प्रश्न पूछे। उसने पूछा, सबसे दुख दुनिया में क्या होता है। युधिष्ठिर ने बताया कि सबसे दुख दुनिया में होता है दुखाया हुआ दिल, यानी किसी का दिल दुखी हो और हम उस पर ताना मारे तो उसको बहुत दुख होता है। दूसरा चीज उसने पूछा, ये बताइए दुनिया में सबसे ज्यादा तेज कौन सा चीज गति करता है। युधिष्ठिर ने बताया, व्यक्ति का माइंड सबसे ज्यादा तेज गति करता है।
फिर उसने पूछा, दुनिया में सबसे बड़ा पात्र कौन सा चीज है? उसने बताया, दुनिया में सबसे बड़ा पात्र पृथ्वी है। इस पर न मालूम कितनी चीजें प्रतिदिन पैदा होती हैं और इसी में विलीन हो जाती हैं। उसने ऐसे ऐसे करके और भी प्रश्न पूछे। सभी प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर अपने बुद्धिमत्ता पूर्वक देते चले गए। अंत में यक्ष ने पूछा, ये बताइए कि आपके प्रश्न सब सही थे, इसलिए मैं खुश हुआ। आप बताइए, आपके किस भाई को मैं जिंदा कर दूं? तो युधिष्ठिर बोले कि मुझे मेरे भाई नकुल और सहदेव में से किसी एक भाई को जिंदा कर दे। यक्ष बोला, क्यों? क्या आपको भीम की जरूरत नहीं है, जिसके पास कई हाथियों की ताकत है? क्या आपको अर्जुन की जरूरत नहीं है, जिनके पास अभेद बाण है? उसने कहा, नहीं, मुझे न्याय चाहिए। मेरी दो माताएं हैं, कुंती और माद्री, एक माँ का। मैं एक बेटा जीवित हूं, बाकी दो एक्सपायर कर गए, तो मुझे देख देख कर वो जी लेगी। लेकिन एक माँ पूर्णतया अपने संतान विहीन आंचल को देखेगी, अपने सोचेगी कि मेरी दोनों बच्चे गायब हो गए, तो वो बहुत ही कराहेगी। अतः एक बेटा उसी में से आप जीवित कर दे। इस न्याय और इस लालच न करने वाले व्यक्ति और इस बुद्धिमान व्यक्ति के इस न्याय पर खुश होकर के यक्ष ने उसके पांचों भाइयों को जीवित कर दिया। साथियों, चैनल पे आप नए हो तो इसको सब्सक्राइब कर दे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दे। मित्रों में इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दे। थोड़ा गले में खराश है। कल अर्थात सोमवार से, अब आज से जमघंट खत्म हो रहा है। आज से भैया दूज भी खत्म हो रही है। आप लोगों को सोमवार से हम आप लोगों को पढ़ने लिखने वाली चीज और बोर्ड एग्जाम 2025 के प्रश्नों को लेकर आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम।